जो जिम्मेदार लोग इकट्ठा हुए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज वो तिथि है जिसने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। आज की इस तिथि को हमने इस देश के वो हीरे खो दिए थे जो बहुत ही हमारे लिए अमूल्य थे। हम जो यहां पर आज बैठे हैं, उन शहीदों को आज हम श्रद्धांजलि अपनी अर्पित कर रहे हैं और हमारी जो सीमाएं सुरक्षित हैं वो सब इन्हीं वीरों की वजह से है। हम इस देश में जो भी अपने क्रियाकलाप करते हैं, हम इसलिए निश्चिंत रहते हैं क्योंकि देश की सीमाओं पर हमारे ये वीर अपनी छाती तान कर खड़े हैं और उन्होंने इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का जिम्मा अपने सिर पर लिया हुआ है। इसलिए हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम भी ऐसे वीरों को सलाम करें, उनको याद करें और उनकी आत्मा को ये एहसास दिलाएं कि आप लोगों की जो वीर गति है, आप लोगों की जो शहीदी है, वो बेकार नहीं जाएगी और ना ही हम उसको जाने देंगे। देखिए, हमारे जीवन में खुशियां मनाने के दिन तो रोज ही रहते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उन लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं जरूर व्यक्त करें और अपना जो जीवन का जो हमारा कार्यकलाप है उसमें से उनके लिए समय अवश्य निकालें, क्योंकि उन सब वीरों की वजह से ही आज हम यहाँ पर अपने सभी कार्यक्रम, जीवन की सभी प्रक्रियाएं कर रहे हैं। इस देश को आजाद कराने के लिए ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनका इतिहास में भी कहीं नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम अपना नाम लाने के लिए इस देश की आजादी के लिए काम करेंगे। आने वाली गुलामी को ना झेले और उन्होंने अपना इस देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज जो हमारी युवा पीढ़ी यहां पर है, उन सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस समाज में, इस देश में जहां कहीं भी किसी को कोई ऐसी गतिविधि दिखाई दे, वो उसका पुरजोर विरोध करे और अपनी तरफ से उस गलत प्रक्रिया को बिल्कुल भी ना होने दे। यही हमारी भी इस देश के प्रति एक तरह से हमारा कर्तव्य है और हमारा काम है जो हमें करना ही चाहिए। हम लोग अपने कार्य के लिए तो 24 घंटे लगे रहते हैं, क्योंकि जीवन है, इसे चलाने के लिए सब कुछ करना अनिवार्य है, क्योंकि हम परिवारों से बंधे हुए हैं सभी लोग। लेकिन उसमें से हम लोगों का कर्तव्य ये भी बनता है कि थोड़ा समय देश समाज के लिए भी अवश्य निकालें। जब जब भी हम लोगों को टाइम मिले, हमें भी देश और समाज के लिए सोचना चाहिए। हम इस आजादी को पाकर ये ना भूल जाएं कि अब तो हम कभी भी उस पुरानी रास्ता में नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज को पाकर उसे संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो लोग अपनी जिंदगियां देकर हमें ये आजादी दे गए,
इस आजादी को, इस देश को, इस समाज को संभालना, ये सब हमारा कर्तव्य है। क्योंकि एक सैनिक जब अपने घर से जाता है तो वो सब कुछ छोड़कर इस देश के लिए सीमा पे चला जाता है। भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, पत्नी, सब कुछ उसके भी है, लेकिन वो सबको सेकंड लाइन में खड़ा कर देता है और पहली लाइन में उसके लिए केवल भारत माता होती है। इसलिए हम सबको भी उन वीरों से कुछ प्रेरणा लेकर अपने इस जीवन का उद्देश्य समझें कि ये मानव जीवन जो हमें मिला है, ये हम इसी तरह बेकार ना गंवा दें। हम सबका इस देश के प्रति बहुत बड़ा दायित्व है और वो हम सबको भी निभाना चाहिए। आज आप देखते होंगे भारत एक अलग ही अपनी गति और प्रगति की छाप छोड़ रहा है, क्योंकि आज भारत की बागडोर ऐसे हाथों में है जो आप लोगों ने चुनकर यहां से और उस जिम्मेदार व्यक्ति को इस देश को सौंपा है, उसने अपना तन मन पूरी तरह से इस देश के प्रति लगा दिया है। और आज आप भी देखते होंगे कि भारत की बात कहां नहीं होती है। जिस भारत को आज से 10 साल पहले केवल और केवल भ्रष्टाचार का अड्डा माना जाता था, बाहर के मुल्क कहीं भी कोई तवज्जो नहीं देते थे, आज वो भारत की ओर नजर उठाकर देखते हैं और बड़ी से बड़ी महाशक्ति आज भारत को हर कार्य में, हर क्षेत्र में अपने साथ लेकर चलने के लिए हर देश आतुर है। तो उन चीजों से हम सबको भी एक प्रेरणा लेनी चाहिए और हम लोगों को भी उसी विषय में, उसी तरीके से अपने देश को, अपने समाज को, अपने बच्चों को, अपने युवाओं को, सबको एक वो गति देनी चाहिए कि हमें जो कुछ भी करना है अपने कर्तव्य के साथ साथ देश का भी ध्यान रखना है। क्योंकि आज जो ये फोटो हमारे शहीदों के यहाँ पर लगे हुए हैं, वो हमारे ही बीच से थे, हमारे ही भाई थे, हमारे ही चाचा थे, हमारे ही परिवार के सदस्य थे। उन्होंने कोई भी अपना बलिदान जो दिया है अपने लिए नहीं दिया है, इस देश के लिए और हम सबके लिए ही वो इस देश के लिए न्यौछावर हो गए। आज हम कहीं भी कोई देश के लिए या ऐसा कोई प्रोग्राम रखते हैं अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, तो अभी जो मेरे से पहले भाई बोल रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि हर आदमी ये सोचने लगता है कि ये तो निठल्ले हैं। ऐसा नहीं है, ये निठल्ले नहीं है, इनके हृदय में कहीं ना कहीं देश प्रेम का बीज है जो इन्हें हर जगह लेकर चला जाता है। वो हमारी सोच है कि हम किसके बारे में क्या सोचते हैं, और सोच वहीं से पैदा होती है जहां पे आप जैसा भी सोचेंगे वैसा ही आपको दिखाई देगा। इसलिए हम सबको इस देश के लिए, इस समाज के लिए अपने से जो भी बन पड़ता है, जितना भी समय हम निकाल सकते हैं, जितना भी धन हम दे सकते हैं, वो हम सबको देना चाहिए। क्योंकि कमाना कोई भी चीज आसान है, लेकिन संभालना बहुत मुश्किल है। किसी जमाने में हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। अगर संभालने वाले लोग उस समय होते तो आज हमारा देश कहां होता।
लेकिन हमारे ही बीच कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उन लोगों से मिलकर विश्वासघात किया, प्रतिघात किया और हमारा देश गुलाम हो गया। आज समय है, आप देखते होंगे जगह जगह कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हम सबको इन सब बातों पे नजर रखना है, इन सब बातों का ध्यान रखना है और अपने अपने कर्तव्य में अपने अपने हिसाब से योगदान देते रहना है, क्योंकि कोई भी कार्य है उसे कोई भी एक व्यक्ति नहीं करता है कभी भी।